हेलो नमस्कार साथियों, मैं राधेश्याम। आज हम लोग चर्चा करेंगे यूपी टीईटी का एग्ज़ाम सरकार ने क्यों कैंसिल किया है और क्या एग्ज़ाम कैंसिल करना ही एक समाधान है। पारदर्शिता के नाम पे जो एग्ज़ाम कैंसिल होने का जो ट्रेंड चला रही है सरकार, जो एक मिशन भर्ती कैंसिल योजना जो चला रही है उसका भी कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। क्या इससे कोई पारदर्शिता आती है, खाली ढकोसला है? तो चर्चा शुरू करने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। और इसमें आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के जितने भी भर्ती आयोग हैं सब ने कोई ना कोई एग्ज़ाम, कई एग्ज़ाम कैंसिल किए हैं, एक एक नहीं कई कई एग्ज़ाम कैंसिल किए हैं। उनके बारे में इतनी ज़्यादा मीडिया कवरेज नहीं मिल पाई है, तो आप लोग शायद अवेयर कम होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग, मेरी आशा है कि बहुत सारे लोग अवेयर भी होंगे, लेकिन उसके बारे में बात करने में थोड़ा सा उनको झिझक हो रही है। क्या हो रही है वो मैं ये चाहता हूँ कि सारे लोग इस विषय पर बात करें, सरकार पर दबाव बनाए कि ये भर्ती कैंसिल करना ही एक समाधान नहीं है। तो इसके समाधान पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम क्रम वाइज एक सीक्वेंसिंग से हम बात करते हैं किन किन भर्तियों को कैंसिल किया है, किन किन आयोग ने किया है। तो इसमें हम सबसे पहले सबसे नंबर पर लेते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को, यूपीपीआरपीबी से। इन्होंने 2016 में भर्तियां निकाली थी 3307 पद, जिसपे एसआई की पोस्टें थी कुछ, और कुछ प्लाटून कमांडर की पोस्टें थी और कुछ फायर ब्रिगेड ऑफिसर की पोस्टें थी। उसके बाद में उन्होंने 17 से 31 जुलाई 2017 की डेट थी, इन्होंने एग्ज़ाम की, लेकिन एग्ज़ाम होने से कुछ ही दिन पहले पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक होने के बाद में तुरंत प्रभाव से एग्ज़ाम की डेट को कैंसिल कर दिया जाता है। दोबारा से फिर डेट दी जाती है, वो डेट दी जाती है 12 से 22 जुलाई 2020 के आसपास की, 2017 की डेट दी जाती है और एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। बाद में फिर एसआईटी जांच होती है, भर्ती कैंसिल हो जाती है। ये तो एक विभाग की रही। अब दूसरा विभाग आते हैं यूपीपीसीएल, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसमें विद्युत सेवा आयोग इसकी भर्तियां कराता है और इन्होंने बहुत सारी जेई की और एई की और बहुत सारे पद निकाले थे, उन पे भर्तियां चालू थी। कुछ का एग्ज़ाम हो गया था, कुछ होना था, इस तरीके से करके प्रक्रियाधीन थी। तो उसमें पता चलता है कि विद्युत सेवा आयोग के जो चेयरमैन है AK सक्सेना जी और उनके निजी सचिव थे JC द्विवेदी जी, ये दोनों लोग जांच के घेरे में पाए जाते हैं और इन दोनों लोगों को तुरंत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाता है। इनके साथ साथ में 12 लोगों के खिलाफ में FIR दर्ज करके गिरफ्तार किया जाता है। और एक एपटेक लिमिटेड करके एक एजेंसी थी, एपटेक APTECH टेक, एपटेक लिमिटेड, ये संस्था थी जिसने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था। इस एजेंसी को भी सीज कर दिया जाता है। और फर्दर क्या होता है ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, इस एपटेक को आप नोटिस करते चलें, इसने एक अकेला यूपीपीसीएल में एग्ज़ाम नहीं कराया था, ये और भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही थी। उस एग्ज़ाम में एक बहुत फेमस एग्ज़ाम था, आप लोगों को याद भी होगा, मैं रिकॉल कराना चाहूँगा, जो जल निगम में जेई की भर्तियाँ निकली थी। आजम खां जी के मंत्रालय में थी, उस टाइम पे वो जल निगम मंत्री थे, तो आजम खां भी शामिल हुए उसमें। और उस टाइम के जो नगर विकास सचिव थे SP सिंह जी और C अनिल खरे और MD PK आसुवानी थे। इन लोगों के खिलाफ में नामजद शिकायत दर्ज की गई और एपटेक के कुछ कर्मचारियों के, अज्ञात कर्मचारियों के नाम से नामजद शिकायत दर्ज की गई और कुछ लोगों को और अरेस्ट किया गया। लेकिन फर्दर क्या हुआ, कुछ नहीं निष्कर्ष निकला। हालांकि ये लोग इन सर्विस में थे, सर्विस कर रहे थे, किसी ने 2 साल 3 साल सर्विस कर चुके थे और उसके बाद में इनको निकाला गया। अब सोचो इनके साथ में कितनी संवेदनाएं होनी चाहिए। कुछ लोगों की शादियां तय हो गई होंगी, कुछ लोगों के पता नहीं क्या क्या अरमान देखे होंगे। 2-3 साल सर्विस में रहने के बाद में उनको लात मार के बाहर कर दिया जाता है कि तुम गलत तरीके से आए हो। क्या सारे बच्चे गलत तरीके से आए थे? अगर सारे बच्चे गलत तरीके से आए थे, क्यों आए थे, इसका भी सुधार होना चाहिए। पहले तो सारे बच्चे आए नहीं थे, सब बच्चों का दोष नहीं है। 10, 20, 50 बच्चे गलत आए थे, उन 10, 20, 50 बच्चों की वजह से सारे लोगों की जिंदगी क्यों नरक बना रखी है आपने। ठीक है जी, ये तो इन चीजों की बात होती है। अब करते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा लोक सेवा आयोग, जिसे यूपीपीएससी कहते हैं, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। इन्होंने LT ग्रेड शिक्षकों की भर्तियां को एग्जाम कराए। उसमें इन्हें पता चला कि सामाजिक विज्ञान और हिंदी के पेपर लीक हो गए हैं और उस लीकेज को इन्होंने जब जांच हुई तो जांच में जाकर के पता चला कि इसमें एक प्रिंटिंग प्रेस है जिस पर यूपीपीएससी के फर्दर जो आने वाले टाइम पे और सारे एग्जाम कंडक्ट कराए जाने थे, उनके बहुत सारे पेपर पहले ही मौजूद थे। वो पेपर कैसे पहुंचे, कहां से पहुंचे, इसके बारे में भी कुछ बताना चाहिए हमें।
सब लोगों को, पब्लिक को बताना चाहिए, जिससे कि जो भी उसमें चेहरे हैं वो सामने आए, उनको दंडित किया जा सके। हम लोगों के पास में दंड देने का अधिकार नहीं है, लेकिन सामाजिक बहिष्कार करने का अधिकार है। इतना ही दंड हम लोग उनको दे सकते हैं, यही काफी है। और तो हमारा जानने का अधिकार भी है कि हमारे साथ कौन बेईमानी किया है। सजा देने का अधिकार न्यायपालिका को है, लेकिन जानने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को हो कि उसके साथ में अन्याय कौन कर रहा है। और इस अन्याय में सबसे बड़ा साथ सरकार दे रही है कि वो हमारा जानने का अधिकार छुपा करके सारी चीजें मीडिया में छपवाती है, लेकिन ये कहीं नहीं छुपाती है। फला फला व्यक्ति पाए गए, उनका भी मास्क लगा करके चेहरा छुपा दिया जाता है। क्या उनका ही निजता का अधिकार है? हमारा कोई अधिकार नहीं है। हमारे अधिकार का हनन हो रहा है। अपराधी की निजता के अधिकार के चलते पब्लिक के जो जानने का अधिकार है उसको आप हनन कर रहे हो। चलिए, ये सारी परीक्षाएं रद्द कर देते हैं। उसके बाद में इसमें पीसीएस वगैरह और कई अच्छे अच्छे पेपर शामिल थे, उनको सबको रद्द कर दिया गया। अब हम बात करते हैं हमारे सबसे प्रिय आयोग की। अब आप कहेंगे प्रिय क्यों कह रहे हैं? प्रिय इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वाकई में प्रिय आयोग है। जितने उत्तर प्रदेश के सारे आयोग हैं जो भर्ती कंडक्ट कराते हैं, उन्होंने जितनी टोटल नंबर्स ऑफ वैकेंसीज तो की बात, सॉरी मैं नहीं कर रहा हूं, मैं नंबर्स ऑफ नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूं। भर्तियों के हिसाब से टोटल जितनी भर्तियां उन्होंने क्लियर नहीं की होंगी उतने उन्होंने कैंसिल कर दी है। किसी का एग्जाम कैंसिल किया है, किसी की भर्ती कैंसिल की है, किसी का कैंसिल कर देंगे। ये इनका प्रोसेस चलता रहेगा। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं 2016 के एग्जाम की। 2016 के एग्जाम भी आज भी पेंडिंग में है। उनमें हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में यूपी SSS ने, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ लोक सेवा चयन आयोग ने 15 विज्ञापन संख्या 15/3/2016 को 3210 पदों के बिहाफ पे, जिसमें नलकूप चालक की भर्तियां थी, 2 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया और इन्होंने डेट फाइनलाइज करी कि 2 सितंबर 2018 को एग्जाम कराएंगे। एग्जाम नहीं करा पाए। एग्जाम लीक हुआ, क्या हुआ नहीं करा पाए, पेपर लीक हुआ, सॉरी। उसके बाद में फिर दोबारा 12 जनवरी 2019 को इन्होंने एग्जाम कराया। फर्दर सितंबर 2019 में रिजल्ट जारी किया और एसआईटी जांच हुई। एसआईटी जांच के बाद में क्या होना है सबको पता है। फिर बात आती है विज्ञापन संख्या 21/7/2016। 138 ड्राइवरों की पोस्टें थी और ये भी भर्ती रद्द कर दी गई। क्यों कर दी गई कोई पता नहीं है। फिर अगला विज्ञापन संख्या है 23/2016। ये सारे सीक्वेंसिंग में है, सीरियल वाइज है। 23/2016 292 पोस्टें थी, तकनीकी भर्ती थी। तो इसमें इन्होंने इसके साथ, इन भर्तियों के साथ में बहुत अच्छा मजाक किया आयोग ने, जो आज भी मजाक चल ही रहा है। अभी मजाक खत्म नहीं हुआ, कब तक चलेगा ये सरकार जाने, आयोग जाने। हालांकि सरकार तो जाने वाली है, लेकिन आयोग अभी नहीं जा रहा। तो आयोग का जब तक दिल करेगा तब तक मजाक करता रहेगा इन लोगों के साथ में। 292 पद थे, उसका उन्होंने पहली डेट फाइनलाइज करी अक्टूबर 2019। एग्जाम नहीं करा पाए। दोबारा डेट फिर याद आया कि चलो ठीक है दूसरी डेट दे देते हैं, दिसंबर 2019 कर दी। एग्जाम नहीं हुआ। और अभी लेटेस्ट पता चला है, इन्होंने अभी लेटेस्ट जो कैलेंडर जारी किया है उसमें फरवरी 2022 डाल दी है। हालांकि फरवरी आने वाली है, एग्जाम डेट हटबड़ भी सकती है, हो सकता है करा भी दें, ये भी कोई, लेकिन चांसेस तो लगते नहीं है। ऐसा ही या इससे भी कुछ अच्छा ज्यादा मजाक किया है 28/2016 के साथ में। विज्ञापन संख्या 28/2016 जेई और उपवास्तुविद की कुछ पोस्टें थी, 492 पोस्टें थी। उसमें भी इन्होंने फॉर्म ले लिए, सब कुछ ले लिया। 24 नवंबर 2019 को एग्जाम कंडक्ट कराना था, इनको नहीं कराया। फिर दिसंबर में बोल दिया कि दिसंबर 2019 में एग्जाम करा देंगे, नहीं कराया। जनवरी 2022 में एग्जाम कराने के लिए इन्होंने अपने आप कैलेंडर निकाला, बताया। तो इसके साथ में कुछ उन्होंने एक अच्छा मूव किया। हालांकि धरना भी दिया जेई वालों ने, जेई वाली अभ्यर्थियों ने बहुत अच्छा, बहुत बड़ा धरना दिया, कई सारे धरने दिए। उनका परिणाम ये रहा कि इन्होंने जनवरी से उठा करके इसको दिसंबर में ही एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए दोबारा से एक नोट निकाल दिया कि 19 दिसंबर 2021 को एग्जाम कराएंगे। हालांकि दिसंबर आने वाला है, एग्जाम होता है नहीं होता ये वक्त बताएगा। ये तो रही 2016 की भर्तियां। इनमें विज्ञापन संख्या 23/2016, विज्ञापन संख्या 28/2016, इनके एग्जाम आज भी पेंडिंग है 2021 जाते जाते भी। और एग्जाम हो जाते हैं, बहुत बड़ी बात होगी, सरकार के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। अब बात आती है योगी सरकार बनने के बाद में जो विज्ञापन निकले, उनमें सबसे टॉप 2 पे आता है, टॉप 2 पे नहीं बल्कि टॉप 1 पे विज्ञापन संख्या 2/2018। इसको आप सब अवगत होंगे। 1953 वैकेंसीज थी और पोस्टें थी वीडियो की। इन्होंने 22-23 दिसंबर 2018 में एग्जाम कराया और एग्जाम के जो भी ठंड में एग्जाम कराया, सब लड़कों ने अपने घर से 250, 300, 500, 700, 800 किलोमीटर दूर जाकर के एग्जाम दिया।
किसी का पता चलता है कि जो बिल्कुल वेस्ट यूपी में रहता है उसका ईस्ट यूपी में डाल दिया। इस तरीके से इतनी परेशानी के बाद में एग्ज़ाम दिया, और एग्ज़ाम देने के बाद में आंसर की आई, आंसर की के पे भी ऑब्जेक्शन किया, ऑब्जेक्शन के बाद में रिवाइज आंसर की आई, फिर भी ठीक नहीं आई, फिर रिवाइज आंसर की आई। इस टाइम ड्यूरेशन में 5 महीने खा गई है। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि आयोग में इतने योग्य लोग बैठे हुए हैं, जो लोग पेपर बनाते हैं, जिनको 3 बार में आंसर की जारी करनी पड़ती है, और फिर भी कुछ सवाल गलत रहते हैं। सरकार को सबसे पहले इस बात पे सोचना चाहिए कि इन मूर्खों को क्यों बैठा रखा है। क्या हमारा वो टेस्ट लेंगे जिनको 3 बार में देख देख करके, नकल टीप करके नहीं आंसर की डिसाइड कर मिल रही है। क्वेश्चन वो बनाते हैं तो आंसर भी उन्हें बनाना चाहिए। उन्हें खुद को आंसर नहीं पता तो क्वेश्चन को हमारे क्या मूल्यांकन करेंगे। सबसे पहले इनका मूल्यांकन करना चाहिए, इनको बाहर निकालना चाहिए। ये क्यों हराम की रोटी तोड़ रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर रही है, अन्याय कर रही है तो हम लोगों के साथ में कर रही है। अगली बारी आती है विज्ञापन संख्या 4/2018। ये जेई की पोस्टें थी। इस पे भी बहुत लड़ाई करी, धरना किया, डेट आज तक नहीं मिली, और इसके साथ भी अच्छा खासा मजाक किया है। 8 दिसंबर 2019 को इन्होंने एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए कहा गया, नहीं कराया। अक्टूबर 2019 में बताया, उसके बाद में कहा कि हाँ हम इसकी परीक्षा योजना निकाल देंगे। ये सीक्वेंसिंग है। तो परीक्षा योजना अक्टूबर में भी नहीं निकाली, दिसंबर में एग्जाम नहीं कराया। उसके बाद में इन्होंने कैलेंडर जारी किया, धरना वरना का और काफ़ी अच्छा दबाव बनाने के बाद में कैलेंडर जारी किया। उस कैलेंडर में बताया कि अक्टूबर 2021 में एग्जाम कंडक्ट करा देंगे। और इसी के साथ में पैरेलली इन अभ्यर्थियों ने माननीय हाई कोर्ट में केस भी दायर किया। उस केस में एफिडेविट दिया आयोग ने जाकर के कि हम अक्टूबर 2021 में एग्जाम कंडक्ट करा देंगे, लेकिन एग्जाम आज तक कंडक्ट नहीं कराया। मींस हाई कोर्ट के निर्णय को भी नहीं मानते। सरकार के दबाव को माने ना माने हमें नहीं पता, लेकिन हाई कोर्ट को भी नहीं मानते। अब बात करते हैं हम इसके अलावा फर्दर जो भी एग्जाम है। विज्ञापन संख्या 6/2018, इसमें 16 पोस्टें थी, 16 समथिंग पोस्टें थी मंडी परिषद की। इसका भी 24 दिसंबर 2019 को एग्जाम बताया, कैंसिल, उस टाइम पे डेट कैंसिल कर दी, एग्जाम नहीं कराया। फिर विज्ञापन संख्या 5/2019 था, 655 वन रक्षक की पोस्टें थी। 2-3 बार डेट दे दी, पहले अक्टूबर 2019 दी, फिर 4 अप्रैल 2021 दे दी, अब दिसंबर 2021 दे दी, लेकिन एग्जाम आज तक नहीं हुआ है। विज्ञापन संख्या 6/2019 की बात करते हैं हम, तो 486 पोस्टें थी, बोरिंग टेक्नीशियन की पोस्ट पे थी, और इसका भी नवंबर 2019 में एग्जाम कराना था, फिर जनवरी 2022 में दिया है। अब क्या होता है इसका राम जाने, खुद आयोग जाने। विज्ञापन संख्या 7/2019, 904 पद थे सांख्यिकी अधिकारी के। नवंबर 2019 में एग्जाम कंडक्ट कराना था, लेकिन नहीं कराया। अब दिसंबर 2021 में करा दें, ये तो पॉसिबिलिटी बनती नहीं है, हालांकि दिया है इन्होंने। ये तो रहे ये पिछले एग्जाम। अब बात करते हैं हम जो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड मैटर रहा है, यूपी पीईटी का। बहुत बवंडर मचा रखा था। पीईटी के परीक्षा होने से पहले हर दिन कहीं दैनिक जागरण में, कहीं अमर उजाला में, कहीं हिंदुस्तान पेपर में, कहीं किसी पेपर में, कहीं किसी पेपर में रोज एक हेडलाइन छपती थी, बहुत यूपी के युवाओं को महा रोजगार, बहुत सुनहरा अवसर, फलाना ढिमका ढिकाड़ा, इस तरीके से करके दुनिया भर का तामझाम फैला रखा था। और उसका नतीजा ये रहा कि एग्जाम तो इन्होंने पीईटी का करा लिया। पीईटी का एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद में बोल रहे थे 5 दिन में 7 दिन में रिजल्ट दे देंगे। रिजल्ट भी कितने टाइम बाद दिया सबको पता है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। चलो कोई नहीं, रिजल्ट दे दिया। रिजल्ट देने के बाद भी कितना टाइम हो गया, आज भी ना तो लेखपाल की भर्तियों का नोटिफिकेशन आया है और ना ही स्वास्थ्य कर्मचारियों की नोटिफिकेशन आया है। उन्होंने अभी तक एग्जाम कराना तो दूर की बात है, हालांकि इनकी एग्जाम की इन्होंने मंथ भी डिसाइड कर रखा था कि नवंबर में लेखपाल, राजस्व लेखपाल का एग्जाम कराएंगे, दिसंबर 2021 में महिला स्वास्थ्य कर्मियों का कराएंगे। लेकिन हुआ तो कुछ नहीं है, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है, अभी तक फॉर्म नहीं भराए गए। फॉर्म भराने में कम से कम 20 डेज का तो टाइम चाहिए इन्हें। फर्दर उन फॉर्म को आगे प्रोसेस करने में भी 10-20 दिन का टाइम चाहिए। तो विद इन कम से कम 2 से 3 मंथ तो चाहिए। लेकिन अभी तक कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। मतलब सीधा साफ है कि यूपी पीईटी का भी आप सबने देखा होगा, पेपर बाहर मार्केट में खूब घुमा था, व्हाट्सएप पे भी और ट्विटर पे भी, सब पे घुमा था, खूब घुमा था। तो कहीं ना कहीं हो सकता है सरकार इस दिशा में भी काम कर रही हो कि यूपी पीईटी को भी कैंसिल कर दें। अरे बाबा जी, कैंसिल करना है कैंसिल कर दो, लेकिन कम से कम इस ऐसे अयोग्य निकम्मे नालायक आयोगों को कैंसिल करो, न कि एग्जाम को कैंसिल करो। एग्जाम को कैंसिल करने से कुछ नहीं मिलेगा, पारदर्शिता हम लोगों को परेशान करने से नहीं आएगी। परेशान करना है तो ये निकम्मे नालायक अधिकारियों को परेशान करो। ऐसे गधों को क्यों बैठा रखा है इन कुर्सियों पर?
जो कि जिसके लायक ही नहीं है। सॉरी, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, मैं गलत लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी मुंह से भड़ास है वो निकलती है, फ्रस्ट्रेशन है वो निकलती है, हम कहां जाएं। और बाकी सभी साथियों से भी निवेदन है, जो भी एजुकेशनल ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन सबसे निवेदन है, इन सारी चीजों को आप हाईलाइट करें। सिर्फ यूपीपीईटी, यूपीटीईटी इन चीजों को लेकर के ही ना चलें, बाकी सारे एग्जाम को लेकर के भी चलें। सारे एग्जाम को लेकर के चलेंगे, सबको अवेयरनेस होगी, पता चलेगी, सरकार की मंशा और नियत सबको जाहिर होगी। इनकी मंशा सिर्फ पारदर्शिता से एग्जाम कराना नहीं है, उसका ढिंढोरा पीटना है। पारदर्शिता से एग्जाम कराना होता तो शुरुआत के 2-3 एग्जाम 2018 में जो कैंसिल हुए और उनके बाद में ही इतने स्ट्रिक्ट कानून बनने चाहिए थे, उनको ऐसी पनिशमेंट मिलती जो कि आने वाले जो भी नए लोग हैं वो भी एग्जाम कैंसिल कराने के बारे में ना सोचते। कम से कम 20 से 25 साल की उनको सजा मिले कड़ी से कड़ी, और सारी संपत्ति कुर्क की जाए और उनके नाम सार्वजनिक किए जाए, उन संस्थाओं के नाम सार्वजनिक किए जाए और उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए कि इनको किसी भी संस्था में कहीं पे भी नौकरी नहीं मिलेगी। जैसे हम सबका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है, उनका भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बने, ये अनिवार्य किया जाए। और हर एक जिस थाने के वे बिलोंग करते हैं वहां थाने पे उनका नाम डिस्प्ले होना चाहिए, ये अपराधी हैं। जब इनके नाम डिस्प्ले होंगे, सबकी नजर में आएंगे, तो इनका सामाजिक बहिष्कार भी होगा। इनको आपने जो सरकारी संपत्ति जलाते हैं उनके नाम तो पोस्टर पे छपवा दिए, क्योंकि उसमें आपको एक वोट बैंक दिखता है। इन लोगों के भी नाम क्यों नहीं छपवाते हो पोस्टर पे? सरकारी सार्वजनिक चौराहे पर और सरकारी जो भी दफ्तर है उन पे इन लोगों के भी नाम छपे होने चाहिए कि ये चोर हैं, इन्होंने ये भर्तियों को चोरी किया, इन्होंने इनको चोरी किया, इन्होंने इतने लड़कों की जिंदगी खराब की, उनके बारे में भी होना चाहिए। इसी के साथ मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके पुनः निवेदन करता हूं, इस टॉपिक को आप अभी बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, इस पर जितनी ज्यादा आप यूथ सब साथ आकर के जितनी ज्यादा अभी एफर्ट लगा सकते हैं उतना ज्यादा लगाएं और सहयोग करें। और साथ ही माननीय जी से यह भी निवेदन है, हमें किराया नहीं चाहिए, हम आपके किराए के भूखे नहीं हैं, हम 100-200 रुपए 500, 1500 रुपए के भूखे नहीं हैं, हम वो अफोर्ड कर लेंगे। लेकिन हमें सिर्फ एक बार में एग्जाम कराना है, सिर्फ एक बार में, हमें 40 बार एग्जाम नहीं कराना है, 40 बार डेट कैंसिल नहीं करवानी है। बार बार हम लोग पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, हमें डिस्ट्रैक्शन होती है। हमें एक बार एग्जाम चाहिए, बार बार नहीं चाहिए। डेट एक बार चाहिए, बार बार नहीं चाहिए। हमें 6 महीने सोच करके एग्जाम डेट बताओ, लेकिन एक बार बताओ। हमें 3 महीने बाद की डेट दो, लेकिन एक बार दो। हम ये नहीं चाहते कि हमें 10 दिन बाद की डेट दे दो, लेकिन वो फिर 10 दिन की बात, फिर 10 दिन, ऐसे 10 बार करोगे, ये नहीं चलेगा। आप 10 दिन पीछे दे दो, आपको जो तारीख आपको डिसाइड करनी है उससे 10 दिन पीछे दे दो, वो चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा कि आप जब चाहो तो एग्जाम कैंसिल कर दो। धन्यवाद, नमस्कार।